नमस्कार, सेंट्रली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। समाजवादी पार्टी की सांसद कृष्णा देवी पटेल और सपा विधायक के बीच मंच पर ही तू मैं हो गई। वहीं राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर 1 करोड़ दान देने वाले श्रद्धालुओं ने गहरा अफसोस जाहिर किया है। दूसरी ओर शाहजहांपुर में सरकारी आवास में डॉक्टर की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। देखिए आज के खास समाचार। समाजवादी पार्टी में नेताओं का आपसी विवाद और गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। ताज़ा मामला यूपी के बांदा जनपद का है, जहां सपा की बैठक में सांसद और विधायक आपस में मंच पर ही भिड़ गए। दरअसल पार्टी कार्यकारिणी बैठक के दौरान सांसद कृष्णा देवी पटेल मंच से अपनी बात रख रही थी। उन्होंने कहा कि मैंने भैया से भी कहा कि जो भी मेरे साथ हो रहा है वो विधायक बरेरू करा रहे हैं और कोई नहीं करा रहा है। इतना सुनते ही विधायक भी भड़क उठे और उन्होंने मंच पर ही सांसद को तमीज से बात करने की हिदायत देते हुए कहा कि बदतमीजी से बात मत करिए। मंच पर ही दोनों के बीच तीखी नोकझोंक होने लगी। इसी बीच पार्टी के जिला अध्यक्ष सहित दूसरे सपाई भी बीच बचाव करने लगे। विधायक ने भी उंगली दिखाकर तमीज से बात करने की चेतावनी सपा सांसद को दे दी। बताया जा रहा है कि लंबे समय से सांसद और बरेरू से सपा विधायक के बीच विवाद चल रहा है। गौरतलब है कि अभी कुछ दिनों पहले ही मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा ने अपनी ही पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। अब इसी गुटबाजी के चलते 2027 की चुनावी नैया कैसे पार होगी, ये सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के लिए गंभीर प्रश्न है। देखिए, तमीज से बात करिए। बरेरू हमने आपका नाम मैंने आपका नाम दिया, तमीज से बात करो। इस तरह की बदतमीजी अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। लोगों ने अपनी जमीन जायदाद और जिंदगी भर की कमाई मंदिर ट्रस्ट को दान कर दी और ये हजारों करोड़ की दान की गई संपत्ति चंपत राय के संरक्षण में चंपत कर दी गई। ऐसे में उन लोगों का दुखी होना लाजमी है जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी मंदिर को दान कर दी। आज अब चोरी की बात उजागर हो रही है तो वे लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। ऐसे ही सियाराम उमा वैश्य का हाल है जो यूपी के प्रतापगढ़ से हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए रखी जमीन को 1 करोड़ में बेचकर मंदिर ट्रस्ट को 2018 में ही दान कर दिया था। आज चढ़ावे की लूट पर वो बेहद दुखी हैं। ये समझ के दिए कि हमारे राम के काम आएगा। अब जिंदगी कोई ठिकाना नहीं है। 75 वर्ष उम्र हो गई थी, सोचे राम मंदिर बन रहा है तो कुछ हमको करना चाहिए। तो अपनी जो जमीन थी अमूल्य रखे थे अपने लिए बच्चों के लिए, उसको बेच करके 1 करोड़ रुपया हमने सन 2018 में ही दे दिया। एक फैसला ही आया तभी कि राम को दे रहे, राम के कहाँ क्या होने वाला है। बहुत लोग कहे कहाँ फेंक के आ रहा है, पंडा लोग लूट नहीं है, पंडा लोग नहीं है, वो बड़े अच्छे लोगों को दे रहा हूँ, हम नहीं जानते उनके बारे में। तो मगर अब इतना सुन करके बड़ा दुख हो रहा है। वो पैसा जो है लोगों ने इधर का उधर करके खा लिया। अब उन लोगों ने किया है जिनके ऊपर पूरा विश्वास था। कोई ऐरा गहरा आते वो कर जाते तो बात अलग थी। इतने बड़े ऊंचे पदों पर रहने वाले लोग अगर ऐसा काम किए हैं तो यहाँ भगवान माफ लोग कर देंगे, मगर ईश्वर नहीं माफ करेगा, क्योंकि ईश्वर साथ दगाबाजी किया। उनकी छवि खराब कर रहे हैं लोग। ये बड़ा पीड़ा करते हैं मुझे। शाहजहांपुर के काट थाना क्षेत्र में आज 2 व्यक्तियों की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई तथा दोनों के शव अलग अलग परिस्थितियों में और अलग अलग स्थान पर मिले। ग्राम रमापुर में शराब के ठेके के पास एक युवक का शव मिला जिसकी शिनाख्त 30 वर्षीय जुनैद के रूप में हुई, जो कि लोधी पुल शाहजहांपुर का रहने वाला है। जुनैद की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं सीएससी काट में तैनात वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राजीव मल्होत्रा का शव संदिग्ध अवस्था में उनके आवास में मिला है। डॉक्टर मल्होत्रा के आवास का दरवाजा ना खुलने पर पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया तो देखा कि डॉक्टर राजीव मल्होत्रा मृत पड़े हुए थे। आज दिनांक 28 जून 2026 को थाना क्षेत्र कांट में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि सीएचसी कांट पर तैनात डॉक्टर राजीव मल्होत्रा अपना दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, फोन पर भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस फील्ड यूनिट के साथ मौके पर पहुंची। नियमानुसार दरवाजा खोला गया, जहां डॉक्टर राजीव मल्होत्रा मृत अवस्था में पाए गए।
जानकारी करने पर प्राप्त हुआ है कि डॉक्टर राजीव मल्होत्रा, इनकी उम्र 63 वर्ष है, वो जनपद सीतापुर के रहने वाले थे। डॉक्टर राजीव मल्होत्रा हाइपरटेंशन और डायबिटीज की बीमारी से ग्रसित थे और प्रथम दृष्टया उनकी मृत्यु का कारण हार्ट अटैक प्रतीत हो रहा है। और इस प्रकरण में अधिक जानकारी के लिए पंचनामे के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। परिजनों को सूचित किया जा चुका है और इस प्रकरण में भी अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। शाहजहांपुर के तिलर कस्बे में स्थित आर्य समाज मंदिर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक विवाह समारोह के दौरान दो पक्षों में ही जमकर मारपीट शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि आर्य समाज में वर्चस्व को लेकर तनातनी चल रही है। आज एक वैवाहिक कार्यक्रम भी आर्य समाज मंदिर में हो रहा था। इसी बीच दोनों पक्षों में टकराव हो गया, जिसमें बारात में आए लोग भी घायल हो गए। फिलहाल कई घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है।